आईपी राउटिंग। ठीक है। तो मैंने कल आईपी राउटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है, कैसे है, ये तो बता दिया था। ये कैसे बताया था, तो एक बार रिवाइज करा देता हूँ इन शॉर्ट। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था आपके सामने, बड़ा मासूम सा डायग्राम था कि ये देखो, ये क्या है, ये R1 था। ठीक है, ये यहाँ पे स्विच था। ठीक है, और इधर क्या है, ये दो सिस्टम थे। ठीक है, ये हो गया C1, ये हो गया C2। ठीक है, और ये कहाँ की साइड थी हमारी, बेंगलोर की। ठीक है, ऐसे ही एक कौन सी कंपनी है, सपोज करते हैं HCL कंपनी है। ठीक है, बेंगलोर में भी है और नोएडा में भी है। ठीक है, और इसका हो गया एक स्विच हो गया ये रहा, और इसके लैन यूजर कनेक्टेड है इधर। ठीक है, C3 C4। अभी क्या करना है, C1 को पिंग करना है C3 को। ठीक है, ये देखो C1 C3 आपस में कोई यूजर हो सकता है, या फिर C3 कोई सर्वर भी हो सकता है। भाई आपने विंडो पे कोई सर्वर बना रखा हो। ठीक है, अब C1 को वो C3 का एक्सेस चाहिए। ठीक है, तो कनेक्टिविटी तो होना चाहिए, पिंग होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या किया फिर नोएडा से HCL ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, किसी ISP को रीच किया। ठीक है, लाइक एयरटेल है, ठीक है, या फिर वोडा आइडिया है। ठीक है, या फिर जियो है। ठीक है, तो इनको बोला, क्योंकि इनका नेटवर्क तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है। ठीक है, इनको बोला कि मुझे कनेक्टिविटी चाहिए बेंगलोर टू नोएडा। तो फिर आगे वो पिक्चर में ISP बोला ठीक है, हमारा नेटवर्क ऑलरेडी है, हम दे देंगे आपको कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ISP के साथ कनेक्टिविटी ले लिया लोन। ठीक है, ये हो गया ISP। ठीक है जी। तो अब तो और ISP का काम होता है अपना ये सारे वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ ना कुछ करके देगा यहाँ पे। ठीक है, जिससे आपका पिंग वगैरह हो जाए। बाय डिफॉल्ट तो होगा नहीं। ठीक है, अभी देखना, ये देखो, और कल मैंने डायग्राम कौन सा बनाया था। अब ISP उधर करेगी क्या, मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो C1 ये रहा, C2 ये रहा, और सेकंड साइड आपकी ये रही, ये स्विच हो गया, ये C3 हो गया, और ये C4 हो गया। ठीक है, अभी क्या करना, इनकी कनेक्टिविटी करवा दी आपकी। ठीक है, ISP से। और ये आपका राउटर R1 है। ठीक है, ये क्या है, R2 है। ठीक है, इधर कौन सा नेटवर्क चल रहा है, 10.1.1.0/24। इधर कौन सा चल रहा है, 10.1.2.0/24। ठीक है, दोनों अलग अलग नेटवर्क का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो IP होगी, यहाँ पे एक IP है, सपोज करते हैं 10.1.1.1 है। ठीक है, ऐसे ही इधर भी कुछ ना कोई IP होगी, कौन सी, 10.1.2.1 है। ठीक है, ध्यान रखना। एक मिनट, ये थोड़ा पेन। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो IP है ना, यहाँ पे जो IP है 10 वाली IP ना, सेम नेटवर्क के, मतलब सेम नेटवर्क में IP, 10 का अगर नेटवर्क इधर है ना, तो 10 का इधर आएगा। ठीक है, इसका मतलब डिफॉल्ट गेटवे सेम नेटवर्क का होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने यहाँ पे इधर तो IP कर रहे हैं 10 वाली, और इधर आप PC पे कर रहे हो 11 वाली, ऐसा कभी मत कर देना। ठीक है, क्योंकि इसी राउटर के इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो सेम नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखना, ये C1 पिंग करना चाह रहा था किसको, C3 को। ठीक है, C3 कुछ भी हो सकता है, एक होस्ट हो सकता है, एक मशीन हो सकता है, एक प्रिंटर हो सकता है, एक सर्वर हो सकता है, एक FTP सर्वर हो सकता है, जहाँ पर फाइल शेयर होती है डेली बेस पे। ठीक है, तो यार ये पैकेट, यहाँ पे C1 एक पैकेट बनाएगा। क्या पैकेट बनाएगा, एक तो सोर्स IP रखेगा, डेस्टिनेशन IP रखेगा, और भी बाकी चीज रखेगा, कई सारी चीजें। ठीक है, तो सोर्स IP में क्या है, 10.1। ठीक है, सोर्स, और डेस्टिनेशन IP में क्या है, 10 डॉट, ये 1.2 है। ठीक है, मैं 10.2 डाल रहा हूँ। ये किसके जाएगा, ये किसके पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा। ठीक है, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा, एक कॉपी यहाँ भेज देगा, एक कॉपी कहाँ भेज देगा, C2 के पास भेज देगा। ठीक है, C2 तो जानते ही नहीं है, इनको छोड़ यार। ठीक है, मैं नहीं जानता। ठीक है,
ये किसके पास जान देगा, ये देखो वैसे भी इसको क्या करेगा, ये जब डिफरेंट नेटवर्क के पास जाएगा ना, डिफॉल्ट गेटवे के पास ही भेजेगा। डिफॉल्ट गेटवे की जानकारी होती है, क्योंकि जब भी इसको नेटवर्क से बाहर भेज रहा हो ना, जब भी नेटवर्क से बाहर जाएगा, अपने नेटवर्क से बाहर जाएगा, तो डिफॉल्ट गेटवे के पास ही जाएगा। ठीक है, किसके पास जाएगा, डिफॉल्ट गेटवे के पास। तो ये डिफॉल्ट गेटवे क्या है, R1। ठीक है, R1 के पास पहुंचा, R1 के पास क्या पहुंचा पैकेट, सोर्स आईपी क्या है 10.1 है, और डेस्टिनेशन क्या है 10.2 है। R1 देखा, ये क्या देखेगा, अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा, चेक राउटिंग टेबल। ठीक है, उसकी राउटिंग टेबल में है नहीं अभी राउट, तो ये क्या कर देता, मना कर देता था। ठीक है, ये क्या कर देता, मना कर देता उसको अनरीचेबल का मैसेज भेज के कि भाई मेरे पास तो नहीं है राउट। तो अब की बार आपको क्या करना है दोस्तों, अब की बार क्या करना है, ये जो राउटर है ना R1, और ये स्विच है, ठीक है, ये क्या C1, ये C2, ये R2, ये स्विच, ये C3, C4। ठीक है, अब R1 पे क्या करना है, राउट इंजेक्ट कराना, कौन सा है 10.1.2. ठीक है, 2 वाला नेटवर्क लेके आना है। तो R1 पे आप क्या करोगे, ये राउट इंजेक्ट करोगे। ठीक है, ऑन R1, ठीक है, ऑन R1 यू विल हैव टू इंजेक्ट, ठीक है, अदर नेटवर्क to whom want to access, या फिर पिंग। ठीक है, जिसको आप पिंग करना चाहते हो या फिर रीचेबिलिटी जिसके साथ चाहते हो, वो R1 पे आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि R1 फिर R1 आगे जा सके। ठीक है, ये ऐसे तो होता है जब अब जनरली भी कोई आपसे रास्ता पूछे तो कोई आपको बताता है। ठीक है, कोई आके बताता है, आपने भेज दिया, ठीक है, भाई अभी मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब आपको पता है यार, ये तो मतलब अभी क्या हुआ, कोई अंकल बता गया आपको। ठीक है यार, वो एक अंकल रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, अभी का जो नेक्स्ट आएगा बंदा, नेक्स्ट डे आएगा सेम पर्सन आपसे दोबारा पूछने, तो आप दोबारा उसको फिर बता दोगे, ये नहीं बोलोगे भाई मुझे नहीं पता। आप क्या कहोगे, जी अंकल जी वहाँ रहते हैं वो। ठीक है, इस गली में ऐसे घर से जाना है, आप बता दोगे। ठीक है, तो ऐसे ही सेम इन्फॉर्मेशन में R1 को देनी है, कि इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन कैसे मतलब इसको बताना है कि कैसे कैसे आप रीच करोगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई ट्रैफिक आता है तो कैसे रीच करोगे। ठीक है, तो मैंने बताया इसके दो टाइप होते हैं भाई। ठीक है, आईपी राउटिंग के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक पहला कौन सा होता है, स्टैटिक, कौन सा होता है, डायनेमिक। पहला कौन सा होता है, स्टैटिक, डायनेमिक। तो अभी हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं स्टैटिक के बारे में। ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग देखते हैं, स्टैटिक राउटिंग क्या है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस राउटिंग, ठीक है, एन एडमिनिस्ट्रेटर, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या करता है, मैनुअली इंजेक्ट द राउट। ठीक है, इंजेक्ट द राउट्स, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, फिर जो एडमिन होता है, वो मैनुअली इंजेक्ट करता है राउट। ठीक है, अगर R1 को आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, R1 को इन्फॉर्मेशन देनी है इसकी 10.1.2 की, तो मैनुअली इंजेक्ट करोगे। ठीक है, आप मैनुअली डालोगे। ठीक है, अपने हाथों से डालोगे मैनुअली, मतलब जो हाथ खुद से। ठीक है, अपना दिमाग लगाना पड़ रहा है आपको। ठीक है, तो आप मैनुअली डालोगे, ये कौन सा कहलाएगा, आपका स्टैटिक राउटिंग। ठीक है, राउट इंजेक्ट करोगे ना, आईपी राउटिंग तो है ही वो, और स्टैटिकली कर रहे हो, मैनुअली कर रहे हो, तो क्या क्या बोलते हैं उसको, स्टैटिक राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो स्टैटिक राउटिंग में ना दो टाइप से कर सकते हैं। देयर आर टू वे ऑफ स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दो तरीके हैं। एक तो पहला है कि
यूजिंग एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। सेकंड है नेक्स्ट ऑपरेटर, से मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करना। होप का क्या मतलब होता है? राउटर, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, लो, होप का मतलब क्या होता है? राउटर, ठीक है। नेक्स्ट राउटर, कोई अगला राउटर। एड्रेस आपको पता ही है, एड्रेस तो एक ही एड्रेस होता है इधर, आईपी एड्रेस, ठीक है। देखना डायग्राम कुछ ऐसा था हमारा, कैसा डायग्राम था, ऐसा था। पैकेट ट्रेसर का बना, ठीक है। तो ये देखो, ऐसा ही डायग्राम है ना, बिल्कुल ऐसे ही बना देते हैं। इनकी कनेक्टिविटी करा दो। और राउटर की भी कनेक्टिविटी करा दो यार, पिंग करना तो कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए। तो देखना डायग्राम कुछ ऐसा है अपना। तो भाई आप स्टैटिक राउट कहाँ कहाँ का इम्प्लीमेंट करोगे? कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करोगे? एक तो यहाँ कराओगे, पे R1 पे कराएंगे, राउटर पे। ठीक है। R1 पे किसके लिए कराओगे इसको, किसका इसका? यहाँ पे कोई नेटवर्क है 10.1.2.0/24, 1.2.0। ठीक है। यहाँ पे कौन सा है 10.1.1.0/24, ठीक है। वन डॉट अब जीरो अब R1 जी। को इसके देखो, ये पिंग कर रहा है किसको, 2.0 को, ठीक है। इसको 2.0 का नहीं पता R1 को, ठीक है। तो R1 को आप इन्फॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन दोगे इसकी, 2.0 की, ठीक है। 2.0 की, ठीक है जी, ठीक है। हाँ और जी। इस, हाँ, इसके साथ ही अब R2 पे भी तो कुछ ना कुछ करवाओगे यार। ये भी तो है कि R2 के जो ये लैपटॉप हैं या फिर ये यूजर्स हैं, ये भी तो पिंग करना चाह रहे होंगे C1 को। यहाँ से 2 डॉट जाएगा सोर्स बन के, और डेस्टिनेशन क्या जाएगी 10.1, ठीक है। अब इसको भी तो नहीं पता 10.1 के बारे में R2 को, ठीक है। तो यहाँ भी तो ये 10 वाला नेटवर्क की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। ये क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। जी। तो तो दोनों राउटर को बताना पड़ेगा जो भी इनके अननोन नेटवर्क है, ठीक है। अननोन वाले नेटवर्क को भाई R1 को, देखो R1 को
इस वाले का तो पता ही है क्योंकि ये तो सेम उस पे है, सेम लिंक पे। ठीक है, इसका तो पता ही है आमने सामने का तो। ठीक है, ऐसे ही R2 को पता है इसका, R1 का, इस वाले लिंक का सेम सेगमेंट है ये तो। ठीक, उसका इसका नहीं पता हमको, जो डिफरेंट नेटवर्क है। ठीक है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। ठीक है, इनकी इन्फॉर्मेशन कौन देगा? एडमिन देगा। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक से मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। ठीक है, तो ये देखो इंटरफेस गिग 0/1, मैं इधर आईपी लिख देता हूँ। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, ये R1 है, R2 है, तो 12.1.1/24। ठीक है, 12.1.1.2/24। ठीक है, यहाँ पे मैं ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, तो R1 R2 1 2 हो गए, तो 1 2 मान लिया। ये .1 हो गया, ये .2 हो गया, पहला राउटर दूसरा राउटर है। ठीक है, और यहाँ भी एक आईपी देनी पड़ेगी। इसको मैं दे देता हूँ 13.1.1/24। ठीक है, यहाँ दे देता हूँ 14/24। ठीक है, ये 0/24 है। ये वाला नेटवर्क चल रहा है इधर। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा नेटवर्क है? 12 वाला नेटवर्क है। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो ठीक है, अब मैं आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। 0/1 पे आईपी एट 12.1.1 एट मास्क डालना जरूरी है, /24 नो शट। ठीक है, ऐसे ही इसका दूसरा इंटरफेस है गिग 0/0, इस पे भी मैं आईपी डाल देता हूँ। आईपी एड्रेस कौन सा? 13 वाला, 13.1.1 नो शट। ठीक है, आईपी मैंने डाल दी दोनों इंटरफेस पे। नाम चेंज कर दूं मैं, R1 डाल दूं पहले वाले राउटर का, होस्ट नेम R1, और राइट मेमोरी सेव भी कर लिया। ऐसे ही R2 है, इसके भी दो पोर्ट हैं, इनको भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ मैं। तो इनेबल इंटरफेस गिग 0/1 नो शट, आईपी एड्रेस वहाँ 12 वाला ना, वहाँ .1 दिया था, या .2 दे देता हूँ। सेम सेगमेंट में ना, तो सेम नेटवर्क यूज होगा यहाँ तो। ऐसे ही इसका दूसरा इंटरफेस है गिग 0/0, इसको मैं आईपी दे दी मैं कौन सी? 14 वाली, 14.1.1। अब दो पीसी को आईपी देनी है, या तो स्टैटिकली दे दो आईपी, या डायनेमिकली दे दो। मैं डीएचसीपी सर्वर बना दूँ R1 को ही। ठीक है, क्या करता हूँ, डीएचसीपी सर्वर बना देता हूँ। ठीक है, ये फिर ऑटोमेटिक आईपी मिल जाएगी। बताओ, बना फिर मैनुअली डाल दूँ आईपी? बताओ बताओ मेरे को कैसे करूँ, बताओ कैसे एक बार करूँगी। आप मैनुअली कर दीजिए, मैनुअली कर दीजिए। ठीक है, मैनुअली डाल देता हूँ। ये लो 13 वाला ना, ये लो डेस्कटॉप पे जाना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टैटिक IPv4 13.1.1.2 डाल दो। सबनेट मास्क क्या है इसका? 24 है। डिफॉल्ट गेटवे क्या है? 13.1.1, 13.1.1, क्योंकि दूसरे नेटवर्क में जाना है, कौन लेके जाएगा? डिफॉल्ट गेटवे 13.1.1। ठीक है, ये लेके जाएगा। यहाँ मैंने .1 आईपी कॉन्फ़िगर की है इस वाले इंटरफेस पे। ठीक है, ऐसे ही ओके, दूसरा लैपटॉप है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर 13.1.1.2 डाल दी, 3 डाल दी यहाँ पे। ठीक है, और 255.255.255.0 है आपका डिफॉल्ट गेटवे। गेटवे सबके लिए सेम रहेगा इस वाले नेटवर्क में। ठीक है जी, ऐसे ही जो राइट साइड वाला एरिया है, ठीक है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। 14.1.1. सबनेट मास्क मेरा /24 है, और डिफॉल्ट गेटवे गया 14.1.1। ऐसे ही डेस्कटॉप पे जाना,
ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, और 14.1.1.3 डाल दिया, /24 हो गया 14.1.1। ठीक है, ये मैंने चारों आईपी डाल दी। ठीक है, अभी देखना, तो ये दोनों आपस में पिंग कर रहे होंगे और ये दोनों आपस में पिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी ये आपस में पिंग नहीं करेंगे राइट लेफ्ट। आप ऐसे भी कह सकते हो इनको, ये तो हो गया दिल्ली वाला जोन, ठीक है, और ये कहाँ हो गया, ये कर्नाटका हो गया। ठीक है, बेंगलोर वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, ये कर्नाटक में बेंगलोर वाली साइड, ठीक है, और ये दिल्ली है। ठीक है जी, तो अभी ये आपस में दिल्ली टू कर्नाटक या फिर दिल्ली टू बेंगलोर पिंग तो नहीं हो पाएगा। कर भी लेना, एक बार कर लो, चलो कर। 14.2 है ना, ये लो पिंग। इसकी एपी क्या है 13.2, ठीक है, लैपटॉप है जिसकी एपी 13.2 है। ठीक है, ये पिंग कर लेगा किसको, 13 गेटवे की एपी क्या थी .1। देखो गेटवे को तो पिंग कर रहा है, अपने गेटवे को, ठीक, उसको तो करेगा ही, और .3 कर लेगा जो इसके साथ दूसरा लैप सिस्टम कनेक्टेड है। ठीक है, अब 14 वाले को ये कनेक्ट कर पाएगा क्या, पिंग 14, ठीक है, नहीं कर पा रहा। ठीक है, 14.2 को भी नहीं कर पा रहा, तो रिप्लाई कौन दे रहा भाई, गेटवे 13.1, इसका गेटवे बोल रहा है कि भाई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसकी, जो तू मेरे पास आ रहा है बार बार। ठीक है, जो तू मेरे पास आ रहा है, मेरे पास बता, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन इंजेक्ट करवानी है। ठीक है, तो स्टैटिक राउट करते हैं, ठीक है, स्टैटिक राउटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, मैं R1 के पास गया, देखो कमांड क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको। आईपी, स्टैटिक आईपी राउटिंग कमांड, स्टैटिक आईपी राउट कमांड, ये कमांड होगी। क्या करोगे आप, राउटर का कंफिग मोड होगा। ठीक है, क्या करोगे, आईपी राउट और डेस्टिनेशन नेटवर्क, डेस्टिनेशन सबनेट मास्क, और क्या होगा, एग्जिट इंटरफेस या फिर नेक्स्ट, ये इसकी कमांड है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे इंप्लीमेंट करोगे। देखो कैसे करोगे, R1 पे कौन सी इन्फॉर्मेशन मुझे इंजेक्ट करानी है, 14 वाले राउट। ठीक है, तो आईपी राउट, ठीक है, कौन से राउट की इंफॉर्मेशन इंजेक्ट करानी है इधर, ये 14 वाले की R1 पे। ठीक है, तो डाल दो 14, आईपी राउट। ठीक है, 14 डॉट क्या नेटवर्क आईडी है भाई, ये है, उसका सबनेट मास्क क्या है, /24। ठीक है, और मैंने दो चीजें बताई थी, या तो एग्जिट इंटरफेस डाल देना या फिर, ठीक है, अभी मैं एग्जिट इंटरफेस से कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जिट इंटरफेस का क्या मतलब है, ये R1 से भाई एग्जिट इंटरफेस कौन सा है इसका, अगर इसको ये वाला नेटवर्क रीच करना है तो जाएगा कैसे, इसी 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 पास से जाएगा भाई, इसी इसी से जाएगा ना, राइट साइड, लेफ्ट साइड तो जाएगा नहीं ना, ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी से जाएगा, और इससे जाएगा तो कौन सा वाला इंटरफेस है, ये गिग 0/0, एक गिग 0/1। ठीक है, ये वाला गिग 0/1, ठीक है, जो ये दे रखा है गिग 0/1, इसी से तो निकलेगा। तो ये क्या है, एग्जिट इंटरफेस है राउटर का, कि ट्रैफिक यहाँ से एग्जिट होगा, इस वाले इंटरफेस से एग्जिट होना चाहिए। जब कभी पिंग करे 14.1.1 को, तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा हो, ये गिग 0/1, यहाँ से निकलेगा ट्रैफिक। ठीक है, तो आप मैनुअली डिफाइन करते हो, और उसका सबनेट मास्क डाल देना, और एग्जिट इंटरफेस क्या हो जाएगा, ये गिग 0/1। ठीक है, तो गिग 0/1, ठीक है, ठीक है, तो देखना भी आईपी राउट,
इसकी राउटिंग टेबल में एक राउट इंजेक्ट हो गया 14 वाला जो मैंने मैनुअली किया है, ठीक है। और ये कैसे आ रहा है, एस से आ रहा है, ठीक है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये दिखा रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन सा वाला इंटरफेस से, गिग 0/1 से, ठीक है। अगर इसको रीच करना है तो कहाँ से निकलेगा, गिग 0/1 से एग्जिट इंटरफेस होगा, यहाँ कनेक्टेड है गिग 0/1, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर हो जाना हाँ चाहिए, सर। ठीक है, गुड। तो देखो अभी क्या होगा कि अब हमें R2 पे कॉन्फ़िगरेशन हाँ बिल्कुल करनी सही, होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब R1 तो आपने बता दिया, ठीक है। अगर आपको रीच करना है किसको, ये 14 को, तो R1 से एग्जिट इंटरफेस होगा गिग 0/1 से, और गिग 0/1 से ये एग्जिट होगा तो कहाँ पहुंचेगा, R2 पे पहुंचेगा, ठीक है, R2 पे पहुंचेगा, ठीक है। R2 पे पहुंचेगा, चलो ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा। ठीक है, ये देखो, ये हमारा क्या था, राउटर था, ये स्विच था और ये C1 था, ठीक है। ये हमारा R2 था, ये स्विच था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, C2, ठीक है। अभी ये क्या था, इसके आईपी क्या थी, 14.1.1.2, ठीक है। इसकी क्या थी, इसकी थी 13.1.2, 13.1.2। ठीक है। अब इसको पिंग करना है किसको, 14 को। अब आपने क्या किया, R1 पे यहाँ पे स्टैटिक राउट डाल दिया इसका, इसके राउटिंग टेबल में राउट आ गया कौन सा, कि 14.1.1 को 0 को रीच करना है, तो कहाँ से, ये 1/0 इसका पोर्ट है, तो 1/0 से क्या होना है, एग्जिट होना है, ठीक है। ये राउट अपने अभी मैनुअली इंजेक्ट करा दिए, राइट, एस से आ रहा था स्टैटिक राउट, तो ये अगर राउटर के पास पहुंचेगा, ठीक है, ये सेम पैकेट की सोर्स क्या है, 13 है, डेस्टिनेशन क्या है, 14 है। R1 देखेगा अपनी राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल में है राउट, राउट है ना, कौन से वाले इंटरफेस एग्जिट होना है, 1/0 से, ट्रैफिक कहाँ चला जाएगा भाई, एग्जिट हो जाएगा, कहाँ पहुंचा, R2 पे पहुंच गया, हाँ जी। ठीक है। R2 पे देखा कि ठीक है, R2 पे ट्रैफिक आया, ठीक है, तो ये देखेगा पैकेट सोर्स क्या था भाई, 13.1 था, डेस्टिनेशन क्या है, 14.2 है। R2 देखेगा, R2 तो पता है ना, R2 को तो पता है भाई, ये वाला नेटवर्क की, R2 तो पता है ना, ठीक है। R2 कहेगा ये तो मेरे से कनेक्टेड है पीसी, तो ठीक है भाई, कौन से वाले पोर्ट से कनेक्टेड है, भाई ये 0/0 है, इसमें 14 वाला नेटवर्क कनेक्टेड है, क्योंकि R2 की राउटिंग टेबल में ऑलरेडी राउट है इसका 14 वाले का, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका, ठीक है भाई। जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं ना, वो राउटिंग टेबल में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बोलेगा कि एग्जिट हो जाए कौन से, 0/0 पे, ये गिग 0/0 से ट्रैफिक क्या कर देगा, ऐसे निकाल देगा, और स्विच के पास पहुंचेगा, स्विच सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे जिसके लिए उसे जिस भी आईपी के लिए वो मैसेज होगा, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। अब 14.2 के लिए था, ठीक है, तो 14.2 वाले ने क्या किया, ये मैसेज एक्सेप्ट कर लिया, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। अभी क्या हुआ, इसे अब C2 क्या करेगी, भाई C2 को रिप्लाई तो देना ही है अगर कनेक्टेड है तो, ठीक है। काम तो चलेगा नहीं भाई, भाई
पिंग या फिर रिस्पॉन्सिबल कब माना जाएगा, जब क्या हो, जब कम्युनिकेटिव हो, ठीक है, जब कम्युनिकेटिव हो। अब C2 उसका रिप्लाई करेगा भाई, भाई पिंग पिंग कब आएगा, जब C2 रिप्लाई करेगा तभी तो पिंग का रिप्लाई आएगा। अभी तो क्वेरी क्वेरी पहुंची है, कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है, C2 रिप्लाई करेगा। तो जब C2 होगा तो ये देखना, नीचे बना देता हूँ थोड़ा, ये R1 था, ये स्विच था, यहाँ पे क्या था, C1, ये R2, ये स्विच, C2, ये 14.2, ये 13.2, ठीक है। अभी क्या हुआ, पैकेट पहुंच गए, कहाँ से लेके कहाँ से, यहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। अब C2 रिप्लाई करेगा भाई, ये रिप्लाई भी तो करेगा, रिप्लाई, ठीक है। तो जब रिप्लाई करेगा तो इसके लिए सोर्स क्या हो जाएगा भाई, रिप्लाई कौन कर रहा है, 14.2, डेस्टिनेशन क्या है भाई, किसको रिप्लाई करना है, 13 13.2, 13 डॉट। ये किसको भेज देगा भाई, डिफरेंट नेटवर्क है, ठीक है, किसको भेज देगा, R2 के पास, डिफॉल्ट गेटवे के पास जाएगा ये, ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे, ये R2 है, ठीक है, ये पहुंच गया भाई, R2 के पास गया, R2 कहाँ देखेगा, अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा कि भाई इसकी राउटिंग टेबल में है कि ये डेस्टिनेशन क्या, 13.2, 13.2 का भी इंफॉर्मेशन है इसमें, इसमें तो नहीं है अभी, नहीं है ना भाई, अभी हमने, नहीं। हाँ, या तो नहीं है, ये तो नहीं जानता 13 वालों को, ये भी नहीं जानता ना, 30 इस वाले नेटवर्क को तो नहीं जानता है, अननोन है इसके लिए, तो हाँ ये जी। क्या करेगा, ये क्या करेगा, मना कर देगा, आगे नहीं जाएगा, बोल देगा भैया मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं कहाँ भेजूं तेरे को, ठीक है, तो पैकेट क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा R2 पे आके, ठीक है, तो आपका रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है, हाँ। आपका रिप्लाई नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो रिप्लाई लाने के लिए आप क्या करोगे, R2 को बताओगे, ठीक है, R2 को क्या बताओगे, ये सब बताओगे, ठीक है, उसका राउट बताओगे। मतलब सर दोनों को बताना पड़ेगा, R1 को भी R2 को भी। बिल्कुल बिल्कुल, बता, तभी तो, तभी रिप्लाई नहीं मिलेगा ना फिर। एक को बताने से नहीं होगा, मतलब से R1 पे जब हमने किया था वो तो उसको तो पता है ना, वैसे रिप्लाई के लिए R2 को भी मिलना है। ठीक है। हाँ देखो ना, मैं तुम्हें ये प्रूफ करता हूँ ना, ये देखो, कि देखो अभी जो मैंने बताया ना, ये जो मैंने बताया, क्या बताया मैंने, कि यहाँ से हाँ रिप्लाई नहीं मिल पा कि रहा, ठीक है, यहाँ से तो हाँ पैकेट जा रहा है मतलब C2 से, C2 के पास ट्रैफिक पहुंच गया, कंप्यूटर 2 के पास हाँ ट्रैफिक सर। पहुंच गया, कंप्यूटर 2 से रिप्लाई भी जनरेट हो रहा है, और लेकिन जो राउटर के डिफॉल्ट गेटवे के पास पहुंचा, वहां उसको ये 13.2 के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो क्या कर देगा, मना कर देगा, क्योंकि भैया मैं तो जानते नहीं 13 वाले नेटवर्क को, नहीं जानता तो फिर कम्युनिकेटिव होगा नहीं। चलो मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने इस राउटर पे ना डिबगिंग अभी डिबग कर दिया, ठीक है, ये लो डिबग कर दिया मैंने, डिबग आई हुई पैकेट, डिबग का मतलब कैसे, सारे पैकेट दिखा देगा, जो भी पैकेट जाएंगे ना अभी, तो यहाँ पे कमांड बेस में आना स्टार्ट हो जाएंगे, चेंज होगा। मैं यहाँ से क्या करूँ, एक पिंग मैसेज जनरेट करूँ, ठीक है, पिंग का क्या होगा, मैसेज जाएगा, मैंने आपकी बताया ना कि यहाँ तक पहुँच गया होगा, और यहाँ से रिप्लाई भी जनरेट हो रहा होगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज आएगा फिर, ठीक है, अगर रिप्लाई मना कर रहा है तो यहाँ पे मैसेज जनरेट हो जाना चाहिए। अभी मैंने डिबग कर दिया, ये देखो 13.2 क्या है, अनरीचेबल है, अनराउटेबल, ठीक है, ट्रैफिक तो रिप्लाई आने को तैयार है, लेकिन वो अपनी राउटिंग टेबल में चेक कर रहा है, और राउटिंग टेबल में उसे राउट मिल नहीं रहा है 13.2 का, तो क्या बता दिया उसे, अनराउटेबल, भैया मेरे पास रूटेबल नहीं है, तो यहाँ से ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है यहाँ के, ये बात क्लियर है, ये देखो ना, हाँ जी। देखो ना, शो आईपी राउट नेटवर्क है, नहीं है ना, रिप्लाई कहाँ से दे पाएगा ये, नहीं है ना, सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड आ रहे हैं अभी, इसको भी तो पूछ रहा है ना, ये कंप्यूटर पूछ रहा है 13 वाला नेटवर्क, भाई तेरे को रास्ता पता है क्या 13.2 का, इसने मना कर दिया, और मना कर दिया तो आगे जाएगा कहाँ, ये तो वहीं स्टॉप हो गया, ड्रॉप हो गया फिर, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, R2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, ये बात क्लियर है ना, अब कोई डाउट हो तो बता देना, तो ठीक है, तो कमांड क्या दी बताइए, आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या है 13.1.1.0, ठीक है, इसी के लिए करवाना है सब नेट मास्क, ठीक है, और एग्जिट इंटरफेस कौन सा भाई,
ये वाला इंटरफेस गिग 0/1, ठीक है, इसी राउटर का गिग 0/1 से एग्जिट होना चाहिए ना ट्रैफिक, ठीक है, तो डाल दो गिग हाँ जीरो जी। बाई वन बिल्कुल सही। गिग 0/1, ठीक है। अभी देखना शो आईपी राउट, ये देखो इसकी राउटिंग टेबल में राउट आ गया, ठीक है भाई। अब तो राउट आ गया ना, अब यहाँ से ट्रैफिक जाएगा, अब तो रास्ता बता देगा ना गिग 0/1 पे जाना है। ये 0/1 से निकल के कहाँ पहुंचेगा, इस राउटर के पास पहुंचेगा, और इसकी राउटिंग टेबल में देखना 13 वाला राउट है क्या, इसकी में तो ऑलरेडी हो जाना चाहिए। ये देखो 13 वाला इसकी में ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसको तो पता है फिर गिग 0/0 से एग्जिट होना है, ठीक है। अब क्या सर पिंग एक करना बार है, वो पिंग करो। राउटर टू का सर थोड़ा दिखाइए। मैं पिंग करके दिखाता हूँ, रुको। जो राउटर 2 का बताओ क्या बताना है। जो आपने अभी सेट किया वो, हाँ ये। मैं करता हूँ इसको, बताओ अब, बताओ क्या करना है। वो आईपी राउट वाली कमांड दिखानी है क्या, हाँ हाँ वो दिखानी है, ठीक है। ये कमांड है उसकी, हाँ, नीचे। अच्छा। ये कमांड है, ये कमांड मैं भी दे दूंगा लो, चैट सर चैट पे। सर 12 का उसके पास था क्या, मतलब बस 13 ही ऐड करना है, 12 नहीं हाँ, करना। 12 का नहीं करना ना, 12 पे तो दोनों कनेक्टेड है, देखो 12 पे तो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। बट 12 पे तो हाँ ये देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है, इसका तो पता है, ठीक है। 12 वाला नेटवर्क को पता है, इसे पता है कि 12 वाला नेटवर्क है, इसी लिंक पे कनेक्टेड है, सामने ही होगा, ठीक है, सामने ही होगा, और कहीं हो ही नहीं सकता, और कहीं हो ही नहीं सकता है 12 वाला नेटवर्क /24 पे, वरना नेट वो आपका नेटवर्क आईडी नेटवर्क क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेम नेटवर्क राउटर पे आप जितने पोर्ट है ना, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क के यूज करोगे, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, तो उसको पता है कि अगर 12 वाला नेटवर्क है तो सामने ही होगा, बिल्कुल अपोजिट में, ठीक है। गिग 0/1 से जो भी पोर्ट कनेक्टेड है उसी पे होगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो अभी देखना पिंग, देखो ये देखना पिंग करो, देखो अब रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, हाँ देखो पिंग हो रहा अब तो रिप्लाई मिलेगा ना, स्टैटिक राउट डाल दिया आपने, हाँ। ठीक है। अभी देखना वो डीबग करता हूँ दोबारा, पिछली बार अनराउटेबल आ रहा था ना, अब की बार क्या आ रहा है उधर, डीबग आईपी पैकेट, दोबारा अब की बार देखो अनराउटेबल वाली जैसी कुछ चीज ही नहीं आ रही, देखो सेंडिंग आ रहा है, ट्रैफिक सेंड हो रहा है, इसके लिए 13.2 का आगे पहले अनराउटेबल आ रहा था, अब सेंड हो रहा है, क्योंकि अब उसको पता लग गया, आपने बता दिया कि कहाँ से exit होना है, ठीक है। इसकी राउटिंग टेबल में राउट प्रेजेंट हो गया, आईपी राउट 13 वाला ये रहा, ठीक है जी। एस से आता है, ध्यान रखना, एस से कौन से राउट आते हैं, स्टैटिक राउट, ये सी और एल से क्या है, ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, देखो सी से क्या है, कनेक्टेड नेटवर्क है, और एल का मतलब क्या है, ये आईपी कनेक्टेड है, लोकल लोकल इंटरफेस पे कनेक्टेड है .2, ठीक है। और 12.0 ये 12 वाला नेटवर्क है, वो 0/1 पे ही कनेक्टेड है, और जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन है इस वाले नेटवर्क की, वो कौन सी है, 12.2, इस वाले इंटरफेस है 0/1 पे, देखो 0/1 पे कौन सी कनेक्टेड है, 12.2, ठीक है। और ये कौन से इंटरफेस आते हैं इधर, ये एग्जिट इंटरफेस आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, एग्जिट इंटरफेस, ठीक है। और ये क्या भाई, नेटवर्क दिखाता है नीचे, फिर सबनेटेड करके देखो, एग्जैक्टली इंटरफेस तो यहाँ बताएगा ना, एल में बताया रहा है आपको, ठीक है। ये क्लियर है, स्टैटिक राउट। अभी एक और वो रह रहा है, एग्जिट नेक्स्ट पे एड्रेस से भी करेंगे, ठीक है। अभी तक क्लियर है जितना बताया है, हाँ सर क्लियर। ठीक है, तो इसकी लैब जरूर करना, तो ठीक है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको, नेक्स्ट पे एड्रेस से कैसे करोगे। सर के अभी क्या करना है सर। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस से करके बता रहा हूँ, दो तरीके से कर सकता है, एक तो एग्जिट इंटरफेस से करके दिखा दिया मैंने, अब दूसरे तरीके से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं इसकी, ठीक है, नेक्स्ट यूजिंग नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। ठीक है सर। और अभी इसको हटा देता हूँ, ये जो कॉन्फ़िगरेशन किया ना वो मैं हटा देता हूँ, कैसे देखो, देखो शो रनिंग कॉन्फ़िग,
ये शो रनिंग कॉन्फ़िग और शिफ्ट के साथ ना एंटर के ऊपर एक की होता है, वो दबा देना। ये पाइपलाइन का होता है शो रनिंग। अगर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन देखनी हो ना तो ऐसे देख सकते हो। शो रनिंग कॉन्फ़िग करोगे ना तो उसमें इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, लेकिन आपको फ़िल्टर करनी है ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ ही देखनी है। तो ये पाइपलाइन इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड क्या करना, आईपी राउट। जिस भी कमांड में आईपी राउट हो ना वो कमांड आ जाए। अच्छा, शो रनिंग कॉन्फ़िग आ रहा है, तो सो आईपी रूट। शो रनिंग कॉन्फ़िग आईपी राउट, ठीक है। रनिंग कॉन्फ़िग में जो भी आईपी राउट के साथ किसी भी कमांड में लग रहा है वो कमांड आ जाए। कमांड आ गई, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसको नो कर देता हूँ। मुझे रिमूव करनी है ना कमांड, एक कमांड रिमूव कैसे करोगे, इसको नो डाल देना, ठीक है। नो, नो डाल दिया, आगे रिमूव हो गया आईपी एड्रेस, ठीक है। रिमूव करना भी आना चाहिए, नो नो कर दिया और आईपी एड्रेस, नो और आईपी राउट वाली कमांड होगी, ठीक है। R2 पे चलते हैं, वहां से भी हटा दो। पहले देख लो कमांड क्या थी, रनिंग कॉन्फ़िग में से उठानी है पाइपलाइन इंक्लूड क्या हो, आईपी राउट, ठीक है। इसको कॉपी किया, कॉन्फ़िगरेशन टी में गए, इसको नो कर दिया, ये वाली कमांड हमें नहीं चाहिए, रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी देखना स्टैटिक राउट उठ गया होगा, वो 13 वाला नहीं है अब, ठीक है। यार पिंग भी नहीं होगा क्योंकि हमने स्टैटिक राउट की कॉन्फ़िगरेशन इससे क्या कर दी, फिनिश कर दी। तो देखो यूजिंग एग्जिट इंटरफेस तो आप देख चुके हो। अब नेक्स्ट पैटर्न से देखोगे, आईपी राउट कमांड सेम है, ठीक है। किसके लिए, 14 के लिए करनी है R1 पे, सबनेट मास्क सिर्फ लास्ट में चेंज होगा, यूज नेक्स्ट ऑफ एड्रेस आ जाएगा। नेक्स्ट ऑफ एड्रेस कौन सा होता है भाई, मैंने क्या बताया था, होप का मतलब क्या था, राउटर। इसका और आपको कौन सा इंटरफेस रीच करना है, कौन सा नेटवर्क रीच करना है, ये 14 वाला। अब इधर जाने के लिए कौन सा राउटर नेक्स्ट होगा, यही राउटर नेक्स्ट होगा, R2, R2। ठीक है। तो नेक्स्ट होप, ठीक है, यानी कि अगला राउटर का एड्रेस क्या है, ये जो फिजिकल इंटरफेस है ना, ये 12.2, इसकी आईपी पूछ रहा है, ठीक है। मुझे उसकी आईपी दे दो, .2 की आईपी, ठीक है। नेक्स्ट होप राउटर, ठीक है। नेक्स्ट होप एड्रेस कि भैया नेक्स्ट राउटर का एड्रेस क्या है, नेक्स्ट होप, इसको ना नेक्स्ट होप एड्रेस ही बोलते हैं वैसे, ठीक है। नेक्स्ट राउटर का देखो, राउटर का ये R1 है या R2 है, R1 से R2 कनेक्टेड है ना, और R2 के कौन से वाले आईपी से कनेक्टेड है, .2 से, ठीक है। तो R1 के लिए नेक्स्ट होप एड्रेस हो जाएगा ये, ठीक है। अगले राउटर का एड्रेस क्या है, ठीक है। तो ये देखना 12.2 डाल दो फिर, आईपी क्या उसकी, नेक्स्ट होप 2, यही तो है, ठीक है। ये डाल दिया मैंने, ऐसे ही अभी देखना शो आईपी राउट नेटवर्क आ गया वाया 12.2। पहले एग्जिट इंटरफेस आ रहा था, अभी क्या 12 वाला नेटवर्क आ रहा है। और R2 पे भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी 13 के लिए, तो आईपी राउट 13.1.1.0 255.255.255.0 और नेक्स्ट ऑप एड्रेस भाई R1 के, ये देखो ये वाला नेटवर्क के लिए नेक्स्ट ऑप क्या होगा, ये वाला राउटर, ठीक है। और इस राउटर पे कौन सी आईपी है, वो नेक्स्ट 12.1.1, ठीक है। क्या है 12.1.1, ठीक है। स्टैटिक राउट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अभी देखना पिंग कर लो, ये देखो आ गया 13.1 वाया 12.1, ठीक है। पिंग कर लो इसको, पिंग हो रहा है ना, यहाँ से भी आप पिंग कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, देखो पिंग कर लो ऐसे 13 को 14 से, पिंग 13.1.1.3, देखो आ रहा है ना रिप्लाई, ठीक है। क्लियर है, हाँ सर। ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि भाई एग्जिट इंटरफेस और आपने दोनों से देख लिया नेक्स्ट ऑप एड्रेस है, इन दोनों में डिफरेंस,
इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब स्टैटिक राउट करते हैं तो जो ये दो तरीके से करते हैं, एग्जिट इंटरफेस और दोनों नेक्स्ट ऑपरेटर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। जब दोनों स्टैटिक राउट करते हैं, दोनों से पिंगेबल हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन डन हो जाती है, रीच कर जाते हैं आपके होस्ट, तो मतलब दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा यार, ठीक है। तो वो डिफरेंस पूछा जाता है कई बार और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो वो नोट कर लेना, ये मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि इस पे मुझे, ये मैं आपको कराऊंगा जीएनएस थ्योरी पे, वहां मुझे मैं आपको पैकेट दिखाऊंगा, ठीक है, पैकेट कैप्चर करके, ठीक है। तो क्या उसका आंसर हम, अच्छा, तो वन लाइनर आंसर है कि क्या है वो? नहीं, वन लाइनर नहीं है, उसका पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा मेरे को, पैकेट खोल खोल के, अच्छा ठीक। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है उधर, ठीक है, वो लगता है आपका रिकर्सिव लुकअप, मतलब राउटर को ना 2 बार लुकअप लगाना पड़ता है, 2 बार चेक करनी पड़ती है अपनी राउटिंग टेबल, अच्छा ठीक है। वो मैं आपको कल बताऊंगा, डोंट वरी, पैकेट मतलब पैकेट ओपन करके दिखाऊंगा ना, वो वहाँ अच्छा क्लियर होगा। लेकिन अभी तब के लिए आप ये लैब जरूर परफॉर्म कर लेना, हाँ सर, ये कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना, अब जो इंटरव्यू टॉपिक चल रहे हैं वो हाँ